हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। भगवान श्री जगन्नाथ जी वृंदावन कैसे आए और कब आए, और उन्होंने जो अपने कान में कुंडल पहने हुए हैं उसका क्या इतिहास है, क्या कारण है, आज हम यही कथा सुनेंगे। मुरारी गुप्त नाम के एक भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त थे, बहुत ही शुद्ध भक्त थे। वे बंगाल से थे। तो एक बार उनको इच्छा हुई कि मुझे वृंदावन दर्शन करने के लिए जाना है भगवान के। तो उनके पास एक जगन्नाथ विग्रह थे और दो शालिग्राम शिला थी। तो उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि मुझे वृंदावन दर्शन के लिए जाना है। तो भगवान जगन्नाथ जी ने बोला कि क्या तुम अकेले जाओगे, मुझे वहाँ नहीं ले जाओगे, मुझे भी वहाँ जाना है वृंदावन। तो मुरारी गुप्त ने उनको भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को और दोनों शालिग्राम शिला जी को भी अपने साथ में ले लिया, वृंदावन लेकर गए उनको अपने साथ में। अब वृंदावन में उन्होंने सब जगह जब दर्शन कर लिए अच्छे से, तो जब वो वापस चलने लगे तो उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ जी के विग्रह से प्रार्थना की कि अब हम वापस चलते हैं बंगाल। तो जगन्नाथ जी ने बोला मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं पर रहूँगा। तो जगन्नाथ जी अब वहीं पर रह गए। वहाँ पर एक वट वृक्ष है, उसके नीचे भगवान श्री जगन्नाथ जी का उन्होंने उन विग्रह को वहाँ पर स्थापित कर दिया। अब भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह जहाँ पर स्थापित है वो वट वृक्ष के नीचे, वहीं पर बहुत सारे संतों ने आकर भजन किया समय समय पर। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी वहाँ पर आकर जो है, जब वो वृंदावन आए तो वहाँ भजन किया और वहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी की सेवा की उन्होंने। और वहीं पर उन्होंने विश्राम किया, तो उस स्थान का नाम विश्राम घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्थान कहाँ पर है? जो श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा है, तो परिक्रमा मार्ग में जब हम पानी गांव के पास में आते हैं तो वहाँ पर ये स्थान है, विश्राम घाट के नाम से, महाप्रभु बैठक के नाम से ये प्रसिद्ध है। आप कभी वृंदावन गए होंगे और आपने परिक्रमा की होगी श्री वृंदावन धाम की, तो आपने अवश्य दर्शन वहाँ पर किए होंगे भगवान श्री जगन्नाथ जी के और श्री चैतन्य महाप्रभु के। और अगर आपने कभी नहीं किए हैं तो आपको कभी भी सौभाग्य मिले श्री वृंदावन धाम दर्शन करने जाने का, तो आप अवश्य वहाँ पर परिक्रमा करें श्री वृंदावन धाम की, और वहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ जी के बहुत ही सुंदर विग्रह हैं, उनके दर्शन करें। अब भगवान जगन्नाथ जी जब वहाँ पर रह गए तो इसके उस कालांतर में ही उनकी सेवा वहीं पर होने लगी और बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण वहाँ पर हो गया। तो अब आप इसी से ही लगा सकते हैं अनुमान कि वो वट वृक्ष भी जो है, लगभग 500 साल से भी अधिक पुराना वो वट वृक्ष वहाँ पर है, और अभी भी वो वट वृक्ष है वहाँ पर। तो आप कभी भी जाएं तो भगवान को जगन्नाथ जी को दीप दिखाएं, दीप आरती करें, और वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी को वहाँ पर बहुत सुंदर सुबह खिचड़ी का भोग लगता है। हमारे जगन्नाथ जी को खिचड़ी बहुत प्रिय है, और सुबह खिचड़ी का भोग लगता है भगवान जगन्नाथ जी को। और सुबह 7, 7:30, 8 बजे के करीब वो आपको प्रसाद रूप में वितरण की जाती है सभी भक्तों को जो भी वहाँ पर आते हैं। तो आप कभी भी जाएं तो वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करें और वहाँ पर उनका खिचड़ी भोग का प्रसाद का अवश्य प्रसाद ग्रहण करें। अब लीला आती है कि भगवान ने कुंडल कैसे धारण किए हैं। उसी स्थान के विषय में एक लीला आती है कि भगवान श्री कृष्ण एक बार एक नाविक के रूप में वहां पर यमुना जी के वहां बैठ बैठ गए नाव चलाने के लिए। तो जब श्रीमती राधे रानी अपनी सहेलियों ललिता विशाखा आदि के साथ जब वहां पर आई कि हमें नाव में बैठाकर जो है यमुना जी पार करा दो, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला ठीक है, मैं आपको पार तो करा दूंगा, परंतु मैं आपसे उतराई लूंगा। अब ये जो सारी आपकी सखियां हैं, इनसे तो मैं कुछ थोड़ा बहुत ही ले लूंगा, लेकिन आप जो है राजा की बेटी हैं, राजा बृषभानु की बेटी हैं, तो मैं आपसे कान के कुंडल लूंगा। तो राधे रानी ने इस प्रकार बोला कि ठीक है, मैं आपको दे दूंगी। तो उन्होंने उनको जब यमुना जी पार कराई नाव में बिठाकर भगवान श्री कृष्ण ने, तो उनको कुंडल उनको दिए उतराई के रूप में। तो जब उन्होंने वो कुंडल ले लिए, तो वो उसी के जो है रूप में वो भगवान जगन्नाथ जी को कान में कुंडल पहनाए हुए हैं। जो ये विश्राम घाट में, विश्राम वट के नीचे जो जगन्नाथ जी की सेवा होती है, उन्होंने कुंडल पहने हुए हैं। तो आप जब भी जाएं अवश्य दर्शन करें जगन्नाथ जी के वहाँ पर, और उनके जो कुंडल पहने हुए मुखमंडल के बहुत ही सुंदर दर्शन है, आप अवश्य दर्शन करें जगन्नाथ जी के, और अपने
मन को और अपने आत्मा को, चित्त को अपने प्रसन्न करें, संतुष्ट करें भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। आशा है आपको कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो भगवान जगन्नाथ जी की, तो आप इसको शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। और वही मेरी रिक्वेस्ट कि आप अपने बच्चों को ये कथाएं, भगवान श्री जगन्नाथ जी की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथाएं अवश्य सुनाएं। बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार आएंगे और बच्चों को इनसे सीखने को भी मिलता है बहुत कुछ। ये आध्यात्मिक कथाएं हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसी के साथ हम अगली कथा में मिलेंगे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।